सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की ताजा तरीन फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। यात्रियों को उतारकर ट्रेन की तलाशी शुरू हुई। बम होने की सूचना मिलते ही भदोही रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ, भदोही कोतवाली पुलिस के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम भी पहुंच गई थी। उपकरणों से लैस सर्च टीम, डाक स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी भदोही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की कोच दर कोच के साथ साथ शौचालय, किचन यान, ट्रेन के नीचे तक सर्च टीम बम की तलाश करती रही। ट्रेन से यात्रियों को सुरक्षित उतारकर सघन तलाशी ली गई। गाड़ी संख्या 15018 काशी एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर एलटीटी को मंगलवार की दोपहर 1:38 पर भदोही रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। लगभग 3 घंटे तक सर्च टीम ट्रेन में बम की तलाश करती रही। पूरा रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। प्रयागराज जीआरपी कंट्रोल रूम को लैंडलाइन फोन पर बम होने की सूचना मिली थी। भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन को रोक दिया गया और जांच पड़ताल की गई। गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिलते ही भदोही रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। वाराणसी के रामनगर से बम डिस्पोजल स्क्वाड, 36वीं वाहिनी पीएसी, भदोही जिले का डाक स्क्वाड, आरपीएफ, जीआरपी, बम निरोधक दस्ता भी भदोही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। स्थानीय पुलिस का नेतृत्व भदोही सीओ राजीव प्रताप सिंह कर रहे थे, जबकि आरपीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह भी दल बल के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। जीआरपी वाराणसी सीओ कुंवर प्रभास सिंह ने बताया कि जीआरपी प्रयागराज कंट्रोल रूम को अजय नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम है। ट्रेन जैसे ही वाराणसी से निकली तभी यह सूचना मिल गई थी। भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन को रोक दिया गया था और सर्च टीम ने एक बोगी सहित शौचालय से लेकर किचन यान तक को भी खंगाला था। यहाँ तक कि ट्रेन के नीचे भी बम निरोधक दस्ता मशीन से संदिग्ध वस्तु को तलाश करने में जुटी रही। इस दौरान भदोही रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी फैली रही। यात्रियों के सामानों को भी खंगाला गया। भदोही रेलवे स्टेशन पर लगभग 3 घंटे तक ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। जांच पड़ताल के बाद जीआरपी, आरपीएफ व भदोही की स्थानीय पुलिस को जब यह भरोसा हो गया कि ट्रेन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं है, तो अधिकारियों सहित ट्रेन में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। भदोही रेलवे स्टेशन पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लग गया था। 3 घंटे तक काशी एक्सप्रेस ट्रेन में जांच पड़ताल चलने से यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। ट्रेन को भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रोका गया था। खासकर यात्रियों के साथ मौजूद छोटे छोटे बच्चे बेहाल हो गए थे। ट्रेन को शाम 4:38 पर भदोही रेलवे स्टेशन से जंघई की तरफ रवाना किया गया था। इस दौरान कई ट्रेनों पर भी असर पड़ा था। कई ट्रेनें भदोही रेलवे स्टेशन पर काफी लेट से पहुंची थी। अब रेलवे के अधिकारी अजय नामक उस कॉलर की पहचान करने में जुटे हैं जिसने प्रयागराज कंट्रोल रूम को काशी एक्सप्रेस ट्रेन में संदिग्ध वस्तु होने की जानकारी दी थी। फिलहाल ट्रेन में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस बात से यात्रियों के साथ साथ रेलवे अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। मंगलवार की शाम ज्ञानपुर में एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में आधा दर्जन बुनकर महिलाएं घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भदोही जिले की सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसे में जहां कुछ लोग जान गंवा रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज्ञानपुर के बेतपुर में फिर एक सड़क हादसा
हुआ है, जहां तेज रफ्तार वाहन के टक्कर से ऑटो सवार आधा दर्जन से अधिक महिला बुनकर घायल हो गई हैं। यह सभी महिला बुनकर ऑटो में सवार होकर भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही ज्ञानपुर के बेतपुर गांव के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई और चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने दौड़कर ऑटो में फंसी महिला बुनकरों को जहां बाहर निकाला, वहीं बोलेरो लेकर चालक मौके से फरार हो गया था। ऑटो चालक भी मौका पाते ही वह भी भाग खड़ा हुआ। हादसे में जगापुर निवासी उर्मिला देवी, राधा देवी, जोरई की मीना देवी, बड़ाडीह की रंजना देवी, दुल्हिपुर की प्रभावती व लखनऊ की रीना देवी घायल हो गई थी। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसे के बाद बेतपुर में अफरा तफरी फैल गई थी। 7 मार्च को युवती की शादी तय हो गई थी। 2 मार्च को तिलक था, लेकिन शादी के कुछ माह पहले ही युवती ने अपनी जिंदगी फना कर ली। परिवार के लोग भी युवती द्वारा उठाए गए इस कदम से हैरान व परेशान हैं। युवती परिवार की एकलौती बेटी थी। यह पूरा मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के दशरथपुर पलवारपुर गांव का है। गिट्टी बालू की ठेकेदारी करने वाले विकास सिंह की 23 वर्षीय पुत्री ईसा सिंह की अगले वर्ष 7 मार्च को शादी तय थी। परिवार के लोगों ने 2 मार्च को तिलक का दिन रखा था, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच ईसा सिंह ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार में कोहराम मच गया। उसका शव कमरे के अंदर पाया गया। युवती ईसा सिंह संपन्न परिवार की थी। एक भाई में एकलौती बहन थी। ईसा सिंह अपने भाई भुवन सिंह से बड़ी थी। 3 साल पहले इंटर की पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। वहीं परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। भदोही नगर पालिका परिषद के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी पर हिंदू बस्ती के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि जानबूझकर हिंदू बस्तियों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि नगर पालिका इलाके में आने वाले मुस्लिम बस्तियों में अच्छी खासी सड़कों को उखाड़कर सही कराया जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 16 रजपुरा के कंसरायपुर ब्राह्मण व मौर्य बस्ती के लोगों ने। कंसरायपुर मौर्य बस्ती के राहुल मौर्य जयप्रकाश मौर्य बताते हैं कि यह इलाका पहले ग्राम सभा में था। तब तो हम लोग आसानी से प्रधान से मिलकर अपनी समस्या कह लेते थे, लेकिन अब सड़क नाली जैसी समस्या से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। बारिश में मोहल्ले की सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो जाता है। अब तो नगर पालिका कार्यालय जाने के बाद न तो चेयरमैन से मुलाकात होती है और न ही अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में जाने की एंट्री मिल पाती है। जानबूझकर हिंदू बस्तियों की उपेक्षा की जा रही है। रजपुरा के कंसरायपुर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन लगभग 2.5 साल हो गए चुनाव जीतने के बाद अब चेयरमैन नरगिस के पति अतहर भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। गोरे हैं कि काले मोहल्ले के लोग चेहरा भी भूल चुके हैं। इसी तरह मोहल्ले के अवधेश कुमार दुबे, उमा देवी, मीरा देवी व हेमलता बताती हैं कि नगर पालिका परिषद भदोही की सीट भाजपा क्या हारी, मानो किस्मत ही फूट गई। हिंदू बस्तियों की मानो कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। कंसरायपुर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कहने को तो हम लोग नगर पालिका में हैं, लेकिन सफाई कर्मी इस मोहल्ले में कभी भी नजर नहीं आते। कंसरायपुर के मौर्य व ब्राह्मण बस्ती में जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि 2-2 मंदिर है। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क तक नसीब नहीं है। उबड़ खाबड़ कच्ची व खड़ंजा सड़कें मोहल्ले वासियों को ठोकर दे रही हैं। फिलहाल हिंदू बस्तियों की उपेक्षा से मोहल्ले के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलमऊ ग्राम सभा के पंचायत भवन में चोरी का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान मुकुंदलाल सरोज ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि अलमऊ के पंचायत भवन का दरवाजा तोड़कर चोर कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, सीपीयू, इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान उठा ले गए। वहीं लोहे की खिड़की व वायरिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। अलमऊ पंचायत भवन में हुई चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्राम प्रधान मुकुंदलाल सरोज ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि यह ग्राम सभा औराई ब्लॉक के अंतर्गत आता है।
जबकि कोतवाली गोपीगंज है। शिकायती पत्र देते हुए प्रधान ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक के पास आभूषण की दुकान खोलकर एक ठगबाज ने इलाके की महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक के पास रेवड़ा परसपुर के ही निवासी राम किशुन यादव के मकान में एक अनजान व्यक्ति फर्जी आभूषण की दुकान खोलकर बाकायदा उद्घाटन किया। आसपास के महिलाओं को बुलाकर मिठाई खिलाई और महिलाओं के जरिए इलाके में बात फैलाई गई कि आज उद्घाटन वाले दिन फ्री में जेवर साफ किया जाएगा। यह बात इलाके में तेजी के साथ फैल गई तो भोनू पाल की पत्नी शांति देवी ने अपना मंगलसूत्र, भगेलू पाल की पत्नी निर्मला पाल ने सोने का लॉकेट, कान की झाली व फूलचंद पाल की पत्नी श्यामा देवी सोने का लॉकेट लेकर आभूषण की दुकान पर साफ कराने पहुंच गई। इसी दौरान ठगबाज ने कहा कि हम बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। महिलाओं से नजर बचाते हुए वह जेवर भी अपने पास रख लिया और लेकर चलता बना। काफी देर बाद जब ठगबाज नहीं पहुंचा तो महिलाओं ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। खोजबीन के बाद भी जब ठगबाज का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। फर्जी आभूषण की दुकान खोलकर लाखों रुपए जेवर लपेटकर ठगबाज भदोही से फरार हो गया है। अंडे के ट्रे का मेज बनाकर ठगबाज उस पर लाल कपड़ा बिछाकर पूरी दुकान सजाई थी और नकली आभूषण भी रखे थे। उधारी का पैसा मांगने पर बाप बेटे पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई से बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। 70 वर्षीय जगदीश गौतम ने बताया कि वह गांव में ही किराने की दुकान चलाते हैं। पड़ोसी गांव अमवा निवासी दशरथ गौतम के परिवार के लोगों ने दुकान से लगभग 10,000 रुपए का सामान उधारी पर लिया था। मंगलवार की दोपहर 2 बजे दशरथ गौतम अमवा गांव के बगीचे के पास मौजूद था, जहां जगदीश गौतम के बेटे संतोष कुमार गौतम ने उधारी पैसे का तगादा किया। इसी बात पर हाथापाई शुरू हो गई। संतोष कुमार गौतम जान बचाकर अपने दुकान पर भाग खड़ा हुआ। आरोप है कि विपक्षी दुकान पर पहुंचे और जगदीश गौतम व उनके बेटे संतोष कुमार गौतम की जमकर पिटाई कर दी, जिससे बाप बेटे घायल हो गए थे। शिकायत चौरी पुलिस से की गई है। नई बाजार के रघुनाथपुर निवासी कलेक्टर गौतम ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मंगलवार की शाम 6 बजे गांव के ही कई युवकों ने मिलकर उसके 23 वर्षीय भाई वकील गौतम पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कलेक्टर गौतम ने नामजद शिकायत करते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उधर घायल वकील गौतम का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। चौरी के ममहर रोड भाला बाजार में जूते चप्पल की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। दुकान के पीछे लगा लकड़ी का दरवाजा तोड़कर चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल चोरी की घटना से भाला बाजार में सनसनी फैली हुई है। औराई के बीसापुर निवासी राहुल कश्यप भाला बाजार में एक मकान किराए पर लेकर जूता चप्पल की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह रात दुकान बंद कर घर चले गए। राहुल कश्यप ने बताया कि सुबह दुकान के पड़ोसी भरत बिंद उठे तो देखा कि पीछे लगा लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है। सूचना पर फौरन राहुल कश्यप घर से दुकान पहुंचे। शटर खोला तो देखा कि दुकान के अंदर जूता चप्पल बिखरा पड़ा हुआ है और लगभग 2 दर्जन जूता व गले में रखा 16,000 नगद गायब है। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। उधर जांच पड़ताल के लिए चौरी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल भाला बाजार में हुई इस चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बाजार के लोगों ने बताया कि बढ़ते ठंड के बीच चोर सक्रिय हो गए हैं। पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सड़क पर दौड़ रही कार का चालक अचानक अचेत हो गया, जिससे कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे खड़ी ऑटो व कार को टक्कर मारते हुए साइकिल सवार 2 बच्चे व पैदल जा रही 2 किशोरियों को भी कार ने अपने चपेट में ले लिया था। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। कार रुकी तो चालक अचेत था और मुंह से झाग निकल रहा था। सड़क पर दौड़ती कार बेकाबू होने का यह मामला गोपीगंज नगर के चौराहे का है। होश आने पर कार चालक की पहचान ज्ञानपुर के भुड़की निवासी आशीष पाठक के रूप में हुई थी। एक कार ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रही थी।
चौराहे के समीप पहुंची तभी अचानक बेकाबू हो गई। बेकाबू कार पहले केदारपुर निवासी नागेंद्र सिंह की खड़ी कार को टक्कर मारी। उसके बाद स्टेशन रोड निवासी रघुनंदन सेठ के पुत्र साइकिल सवार शुभम व कमल को भी ठोकर मार दी। उसके बाद कार नई बस्ती निवासी उजमा व सबा को टक्कर मारते हुए जंगीगंज निवासी सड़क किनारे खड़ी आलम के ऑटो से जा भिड़ी। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। संयोग अच्छा था कि टक्कर मारने के बाद कार रुक गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। चलते कार में चालक अचेत हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ है। मामूली रूप से चोटिल सभी का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया था। सूबे की बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित 17 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी थी। पत्र सौंपते हुए राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, भूलाल पाल, चंद्रमा बनवासी, पारसनाथ बिंद, राकेश कुमार, विजय कैलाश जैसे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऊंचाहार, रायबरेली, हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटनाओं सहित कुल 17 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में हुंकार भरी गई थी। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय मार्ग के लखनऊ गांव के पास सड़क व साइकिल में आमने सामने टक्कर हुई है। इस सड़क हादसे में साइकिल व बाइक सवार घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे, जहां दोनों के परिजनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। हालांकि कुछ संभ्रांत लोगों के समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। जंघई के आगापुर निवासी रविंद्र लोधी व ज्ञानपुर के जुरई निवासी साइकिल सवार अमरेश यादव के बीच लखनऊ गांव के पास आमने सामने टक्कर हुई थी। अमरेश यादव साइकिल से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था। जुरई के ही सूरज यादव नामक युवक ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा था। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने औराई के महाराजगंज बसंतापुर निवासी रीता वर्मा को महिला सभा के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। रीता वर्मा को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर रीबू श्रीवास्तव ने रीता वर्मा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंची रीता वर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल माला पहनाकर अंजनी सरोज, श्यामला सरोज, जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, जितेंद्र राय जैसे तमाम सफाइयों ने जोरदार स्वागत किया था। ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए थे, जहां सुबह की सैर पर निकले वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील ने दोनों घायल युवकों को निजी साधन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर निवासी नारायण शुक्ला का 22 वर्षीय पुत्र सभ्यम शुक्ला बाइक से भदोही रेलवे स्टेशन गया था, जहां भदोही रेलवे स्टेशन से गांव के ही 20 वर्षीय शिवम शुक्ला नामक युवक को लेकर गांव जा रहा था। जैसे ही बाइक शीतलपाल तिराहे पर पहुंची, तभी बाइक चला रहे सभ्यम शुक्ला की साल नीचे गिरने लगी। साल को संभालने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही ट्रक से बाइक टकरा गई थी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए थे, जहां सुबह की सैर पर निकले वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील दोनों घायल युवकों को टेम्पो से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। उधर सूचना पर घायल युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव में बिच्छू के डंग से 53 वर्षीय कैलाश नाथ गौतम नामक मजदूर घायल हो गया है।
मजदूर कैलाशनाथ गौतम पिपरिस गांव निवासी नंदलाल यादव के यहाँ मकान प्लास्टर का काम कर रहा था, तभी बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू के डंक से घायल कैलाशनाथ गौतम को उसके बेटे गुजराल गौतम भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचा था। दाहिने हाथ में बिच्छू ने डंक मारा था, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर घर भेज दिया है। कानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई। नीलगाय से टकराकर 28 वर्षीय रविंद्र कुमार गौतम नामक युवक घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। रविंद्र कुमार गौतम नामक युवक अपने ससुराल मवैया हरदोपट्टी आया हुआ था। मंगलवार की सुबह 8 बजे बाइक से लौट रहा था। पीपर गांव के समीप पहुंचा तभी बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई। नीलगाय व बाइक में हुई टक्कर से रविंद्र कुमार गौतम घायल हो गया था। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने घायल युवक के मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना भी दे दी थी। हादसे में सिर, पैर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आने से 7 वर्षीय शिवम यादव नामक बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला औराई कोतवाली इलाके के औरंगाबाद गांव का है। एक ट्रैक्टर रोटावेटर लगाकर खेत जोतने जा रहा था। गांव में विष्णु यादव का 7 वर्षीय पुत्र शिवम यादव सहित कुल 3 बच्चे रोटावेटर पकड़कर दौड़ रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने रोटावेटर को गिरा दिया, जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही 7 वर्षीय शिवम यादव की मौत हो गई थी। हालांकि परिजन औराई के ट्रामा सेंटर भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। सड़क किनारे घायल होकर पड़े एक युवक को राहगीर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा था। जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए युवक की पहचान गोपीगंज के चंद्रपुरा जगन्नाथपुर निवासी 22 वर्षीय बबलू के रूप में हुई है। युवक बरजी चौराहे के पास एक मंदिर के समीप घायल होकर पड़ा था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उसी दौरान ज्ञानपुर के उमरिया निवासी सुजीत कुमार मिश्रा उर्फ संगम मिर्जापुर से लौट रहे थे। भीड़ देख रुक गए, जहां देखा कि एक युवक घायल होकर पड़ा है। सुजीत कुमार मिश्रा उर्फ संगम अपने खर्च पर निजी साधन से घायल बबलू को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। भदोही जिले के किसी भी इलाके की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं या फिर भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। सत्यम न्यूज की खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। आपके एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।